सर जनरल प्रैक्टिशनर्स और जो जनरल हमारे सर्जन्स हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे रिगार्डिंग अगर उन्होंने कोई ऐसा पेशेंट को, कोई हमारे पास बहुत सारे मैसेज के अंदर डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को और सिरोटिक लिवर्स को, उनके लिए आपको जनरल मैसेज क्या होगा कि इन केस अगर उनकी एलएफटीज किस हद तक डिरेंज हो रहे हैं और किस स्टेज के ऊपर उनको सर्जरी की तरफ, मतलब यू बीइंग हेपेटो बिलियरी सर्जन, किस स्टेज के ऊपर उन्हें आप सर्जनों के पास रेफर करना है, जनरल फिजिशियंस एज वेल एज जो जनरल मेडिसिन के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए सर कोई मैसेज? अच्छा, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वही जो हमने स्क्रीनिंग की बात की कि सिरोटिक लिवर को स्क्रीन किया जाए और किसी वक्त भी सस्पिशियस नोड्यूल या सस्पिशियस उसके अंदर एक लंप जो है वह नज़र आने लगे, उस वक्त वो रेफ़र कर दें हेपेटोलॉजिस्ट के पास। मतलब डायरेक्टली अगर वो रेफ़र करना शुरू कर देंगे अस्पताल में तो अस्पताल बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएंगे क्योंकि डिजीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है और हमारे पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। हेपेटोलॉजिस्ट हमारे जो होते हैं वो, और बहुत अच्छे बहुत कॉम्पिटेंट हेपेटोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो फिर इसको कम्प्लीटली वर्कअप करेंगे और उसके बाद जब वो समझेंगे कि हाँ, यह बाकी सस्पिशियस है या ये कंफर्म्ड लिवर कैंसर है, तब वो उसको रेफ़र कर देंगे फॉर डिस्कशन इन एमडीटी और टर्शियरी रेफरल हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये चेन अभी मौजूद नहीं है कि हमारे फैमिली फिजिशियन, हेपेटोलॉजिस्ट और टर्शियरी और क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल में रेफ़र की चेन मौजूद नहीं है। कई दफ़ा मरीज़ खुद ही आ जाते हैं या कई दफ़ा मरीज़ रेफ़र नहीं होते। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इन तमाम रेफरल पैटर्न्स को पे काम किया जाए और पेशेंट पाथवे को डिफ़ाइन किया जाए। लेकिन हेपेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसका वर्कअप करते हैं और पाकिस्तान में बहुत अच्छे हेपेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हर शहर में मौजूद हैं। और वो उनको ये भी पता है, वो बहुत अप्रोप्रिएटली पेशेंट को वर्कअप करके हमारे पास रेफर भी करते हैं। और सर लास्ट में आपने एक तो क्यूरेटिव हमने बात कर दी, क्यूरेटिव से मुराद ये कि हमने सर्जरी कर दी, उसको ट्रांसप्लांट देके उसको ठीक करने की कोशिश की। लास्ट इज पैलिएटिव सर, पैलिएटिव से मुराद ये कि अगर अब कुछ नहीं हो सकता तो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट पेशेंट? अच्छा, एक तो पैलिएटिव होता है जिसको कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और मरीज को सिर्फ उसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाए, और एक नंबर ऑफ पेशेंट्स उस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसमें कम्प्लीटली वो इनक्योरेबल है हर लिहाज से, तो फिर उसको अस्पताल भिजवाने की भी ज़रूरत नहीं होती और एक डिस्कशन की ज़रूरत होती है मरीज़ के साथ कि अभी अब इसका कैंसर क्योर नहीं हो सकता। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हम फ़ायदा दे सकते हैं, कैंसर का की स्पीड को कम कर सकते हैं। उसमें दवाइयाँ मौजूद हैं और वह दवाइयों से कैंसर की ग्रोथ कम हो सकती है और उसके अलावा कई दफ़ा वो श्रिंक भी हो जाता है। इम्यूनोथेरेपीज़ मौजूद हैं, वो भी हम दवाइयों से वो इलाज होता है जो ऑन्कोलॉजिस्ट इलाज करते हैं या हेपेटोलॉजिस्ट इलाज करते हैं, और ये काफ़ी इफेक्टिव इलाज है। तो अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो उन इलाजों को भी कंसिडर करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर हैं जिसमें इंजेक्शन लगा के जो खून की सप्लाई होती है ट्यूमर की तरफ उसको बंद कर देते हैं और उससे फिर कैंसर की ग्रोथ रुक भी जाती है और वो बहुत अरसे तक कंट्रोल रहता है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो कैंसर है वो एक सिरोटिक लिवर के बैकग्राउंड के ऊपर है, तो वो सिरोटिक लिवर की कई दफ़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स पाथवे है ट्रीटमेंट का। मतलब अभी हमारी डिस्कशन में इतना टाइम नहीं होगा कि उसमें तमाम को अगर, लेकिन समराइज़ करने में यही है कि अर्ली स्टेज में सर्जरी ऑप्शन होती है जो क्यूरेटिव होती है। दरमियान की स्टेज में बेशुमार ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर दवाइयों से इलाज करना, इंजेक्शन लगा के खून की सप्लाई को रोकना, ट्यूमर को बर्न कर देना जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन कहते हैं। तो ये तमाम इलाज मौजूद हैं। और फिर कुछ मरीज़ जो होते हैं वो ऐसे स्टेज में आते हैं जिसमें कुछ इलाज नहीं होता, तो उसमें कीपिंग कंफर्टेबल जो होता है वो राइट ऑप्शन होती है। लेकिन किसी भी मरीज़ के लिए एक एमडीटी डिस्कशन इंपॉर्टेंट होती है कि वो मरीज़ को बताए कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। सर थैंक यू वेरी मच। सो सच अ ब्यूटीफुल पब्लिक मैसेज कि इस कंडीशन के अंदर अगर लिवर कैंसर है तो सबसे अर्लीस्ट इज सर्जरी, जो वेरी वेरी वेरी, देखिए हमें नॉर्मली ये पता होता है दैट वी हैव टू ऑब्जर्व, नो, इन केस ऑफ लिवर, if the liver अगर कंफर्म है देयर इज अ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन सिरोटिक लिवर या कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये कैंसर कंफर्म हो गया है, तो अर्लीस्ट इज सर्जरी एंड देन उसके बाद पैलिएटिव और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। सर डॉक्टर इरफान साहब थैंक यू वेरी मच। आप स्पेशल पाकिस्तान विजिट पे थे सर और मैंने इनको मेक श्योर किया कि ये हमारे पास हमें ज्वाइन करें सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू और इट वाज अ प्लेजर फॉर ऑल द ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो आपकी बातों से और उनसे उनको डेफिनेटली फायदा होगा और आपकी डिस्कशन से गवर्नमेंट और बाकी लेवल्स के ऊपर भी हमारी बात पहुंचेगी सर।